आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस मेरे छोटे से फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है आज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज की नाम है ये। आप लोग देखते हैं आज की क्लास होमोलॉगस सीरीज के नाम करने वाले हैं। अभी हमने कल ही की वीडियो जो अपलोड किया था आइसोमर्स की क्लास थी। आइसोमर्स में बहुत बच्चे ने बताया भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन अभी की क्लास क्या होने वाली है, होमोलॉगस सीरीज की होने वाली है। तो होमोलॉगस सीरीज जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी सारे क्लियर कट करने वाला हूं। डिफिनेशंस बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और एग्जाम्पल तो इतने बताऊंगा कि फिर उससे बाहर मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, जैसे आप लोग ने आइसोमर्स पढ़ा था वैसे ही होमोलॉगस की भी स्टार्टिंग और एंडिंग इसी वीडियो में होगी। और ये चीज़ें मैं कुछ मेंशन किया हूँ, इसको नोट करेंगे, फिर मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। मैं इसे बस दिखाने के लिए और इरेज करने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि ये चीज़ें अभी मैं मेंशन करूँगा दोबारा, फिर मैं इस चीज़ों को लिखने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। ये तो चीज़ें ऐसे थोड़ी हो जाएगा, चीज़ें जब तक बताई नहीं जाएंगी। बट यहाँ पर मैंने अब लिख दिया है तो कुछ चीज़ें जान लो, अदरवाइज ये फिर से मैं मिलने वाली है। अभी मैं क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा तो उस पर मैं इसको लिखाऊंगा, बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। अभी फिलहाल आप क्या करें, वीडियो पॉज करके जैसे मैंने एज इट इज लिखा है इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि मैं अभी जब एग्जांपल बताऊंगा तो यही सारी चीजें उस पर फॉलो करूंगा। एक सेकंड में साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। ओके, फटाफट करिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं, वीडियो स्टार्ट करता हूं। चलो ओके, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। नहीं लिखा हो कोई वक्त जरूरी नहीं है, स्क्रीनशॉट करके रख लो, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं मैं। देखो, सबसे पहली चीज की सर ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है, ध्यान से सुनना, होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो अपने एक सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करती है। एक चीज, जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको सुनना, क्योंकि अभी इसको इरेज करने के बाद मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये चीजें फॉलो कराऊंगा, तो उसी बच्चे को समझ में आया होगा जो ये मेरी बात सुन रहा होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक सीरीज ऐसे होगा, मतलब एल्केन की सीरीज, एल्कीन की सीरीज, एल्काइन की सीरीज, अल्कोहल की सीरीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज, एल्डिहाइड की सीरीज, ये बहुत सी सीरीज होंगी। ये कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत अच्छी टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये। बहुत एक एक वीडियो बनाऊंगा एक एक लोगों पे, पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए ना आपको, तभी तो कर रहा हूँ मैं मेहनत, इतनी चीज़ें, तो टेंशन मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखा के भेजूंगा यहाँ से। चलो उसके बाद की मैं बात करूँ कि भाई सीरीज होती हैं जो सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करती हैं। ठीक, उसके बाद एक पर्टिकुलर सीरीज को हम पकड़ते हैं, जरा सा एक सीरीज को पकड़ेंगे जब, तो देखिए क्या है, मैं डिफिनेशन एक बार आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर ही लिए हैं। होमोलॉगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है। अभी जनरली एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी मैं एग्जांपल बोर्ड पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। अब लिखे हैं तो इस चीज को समझ लीजिए। होमोलॉगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रुप होती है जिनमें स्ट्रक्चर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन और देखो लिखा ना, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन अ सक्सेसिव कंपाउंड। सक्सेसिव कंपाउंड समझना, CH2 का डिफर, ये सब चीजें देखते जाओ, अभी देखते जाओ क्या हो रहा है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक समझो, ये सब अभी मेंशन करता हूं मैं। जितने भी मेंबर होते हैं सीरीज के वो सारे के सारे सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। एल्केन के सीरीज में 10 लोगों को लिख दो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, सबका जनरल फॉर्मूला बच्चा CnH2n+2 ही होगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं लिखता हूं ना, समझ में आ जाएगा, बस फॉलो तो कराऊंगा। दो एडजेसेंट, मतलब एथेन और प्रोपेन को ले लीजिए। दो एथेन और प्रोपेन को लेंगे तो जब एथेन से प्रोपेन आएंगे तो एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ता है। तो कहने का क्या मतलब है कि 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस कितना होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का होगा। चीजों को समझो क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स मतलब 2 एडजेसेंट होमोलॉगस में अगर बात करें तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं।
जब ऊपर से नीचे आएंगे ना एडजेसेंट होने चाहिए, नहीं कि आपने एक लिया मेथेन और एक चले गए हेक्सेन पे, कहा अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपने झूठ बोला था, बट मैंने लिखा है ना एडजेसेंट होमोलॉगस, ठीक है, एडजेसेंट होने चाहिए। मेथेन के बाद एथेन, एथेन के बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कुछ भी हो सकता है, बट एडजेसेंट होने चाहिए। जैसे प्रोपेन से ब्यूटेन पे आएंगे तो एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ता है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। मींस फर्स्ट क्या बोला कि उस सीरीज में जितने लोग होंगे सबका जनरल फॉर्मूला सेम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कि उस सीरीज के अंदर 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे तो CH2 का डिफर मिलेगा। समझ में आ गया? चलो 2 कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वन इज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज 14 यूनिट। 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले ना तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। 14 यूनिट का, अच्छा एग्जांपल ओरली सुनना चाहते हो सुन लो। मेथेन का होता है देखो CH4, तो C का होगा 12, 4 1 जा 4, तो मतलब हो गया 12 और 4 16 हो गया। अभी चीज़ें समझ नहीं है तो परेशान ना होना, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बट जिसको नहीं आ रहा उसके बाद ये इरेज करके समझाऊंगा उसको, मैं अभी पर्सनली समझाऊंगा उसे। तो CH4 का 16 हो गया। C2H6 का मैं अगर बात करूं मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो 2 × 12 मीन्स हो गया 24, और 6 × 1 तो हो गया आपका 30, दोनों ऐड करने पे, ठीक है। 30 - 16 कर दीजिए 14 आएगा। अभी अभी सब बोर्ड पे सब रिटन वर्क होगा, चीज़ों को सुनो, मेमोराइज करो। सर ने बोला था कि एक सीरीज में सबकी जनरल फार्मूला सेम, एक सीरीज में 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंस CH2 होगा, एक सीरीज में 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस 14 यूनिट, 14 यूनिट का डिफरेंस होने वाला है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं आ रहा है? आएगा, समझ में आएगा, सब कुछ आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ ये। चलो कंपाउंड्स जो होते हैं होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मतलब एल्केन में जितने मेथेन, एथेन, प्रोपेन है ना, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो एथेन हुआ, मेथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। फोर्थ बोलता है, फिफ्थ क्या बोलता है? जो ग्रेजुअली चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ध्यान रखना जितने भी मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनमें थोड़ी ग्रेजुअल चेंजेस आती है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंजेस आएंगी। बस अभी यहीं पे स्टॉप, लेकिन अब देखो पीछे की तरफ मैं क्या करने वाला हूँ। ये चीज़ें नोट कर लेना, मैं एक बार फिर से हट जा रहा हूँ, अगर नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल करके रखो, समझ में आएगा। हो गया सबका? चलो मैं इरेज करता हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आज। होमोलॉगस तो ऐसे ही समझा दिया गया ना कि सारे क्वेश्चन आपसे कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं इसके, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो होमोलॉगस। बस हो गया, इरेज हो गया बच्चा। ओके, तो फिर तब तक आप लोग लाइक की बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप, उम्मीद है मुझे, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका। ओके, लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा, तब तक मैं इरेज कर लूँ। चलो हो गया, आ जाइए फटाक से स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस सीरीज के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। ध्यान देना मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ बोर्ड पे आज। ये देखो मैंने सिंपली लिखा, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस है तो इधर से लीजिए ना, स्पेस है यहाँ से देखते हो लिख रहा हूँ मैं, ALKANE। क्या भी लिखा बच्चा? एल्केन लिख दिया यहाँ पे, एक मैंने लाइन ड्रैग कर दिया पूरी, ठीक है। फिर मैं देखूँ ALKENE, एल्कीन हो गया, ALKYNE, एल्काइन हो गया। बोलो हुआ? चलो ध्यान देना चीज़ों का मैं लिख रहा हूँ। कोहोल्स, एल्कोहॉल्स हो गए। ये एल्कोहॉल्स बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज मत हो जाना अभी, ठीक है। एल्कोहॉल्स क्या होते हैं, कंफ्यूज ना होना, ये फंक्शन ग्रुप एक है, इनकी स्पेशल क्लास चलेगी आपको। होमोलॉगस देख लो, फिर डालना एल्कोहॉल्स क्लास 10 बाय रजनीश सर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा है होमोलॉगस, मतलब एल्कोहल एक फंक्शन ग्रुप है ना, कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आपको। तब तक फिलहाल अभी आप होमोलॉगस सिर्फ समझाने की मैं कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं सिर्फ एल्कोहल की स्टोरी, एल्डिहाइड की स्टोरी, कीटोन, अच्छा एल्डिहाइड भी है तो लिख लो यहाँ पे, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, हो गया एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक ले लीजिए, ठीक है, इतना बहुत, अभी तो इतने में पहले फिल करते हैं। चलो
चीज़ों को समझना क्या मैं लिखने वाला हूँ आज की इस क्लास में। बहुत शानदार क्लास है बच्चा ये। चलो एल्केन का अगर मैं फर्स्ट मेंबर की बात करूँ तो CH4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, मीथेन से ही तो चालू होता है। फिर C2H6 होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता वो जनरल फॉर्मूला फॉलो करा देना यार। देखो मैं जनरल लिख देता हूँ यहाँ पे, CnH2n+2 को फॉलो करेगा ये। n की जगह 3 रखो, 3 तो कितना होगा, 3 2 6 2 8। अगर ये नहीं आता ना, गोल्डन रूल बताया था मैंने, गोल्डन रूल बताया जब एल्केन की बात हो ना, अगर मैं बोलूँ, देखो मैं बोलता हूँ ब्यूटेन, देखो बोल के लिखता भी हूँ ब्यूटेन, मैंने बोला तो C4 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन से 2 अधिक, डबल हाइड्रोजन जितने कार्बन है उसका डबल करिए और 2 ज़्यादा ले लीजिए। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, 8 में 2 जोड़ दो 10 हो जाएगा। C4H10 हो गया, ठीक है बच्चा। C5 अगर लेंगे, 5 2 जा 10 में 2 जोड़ दो, 5 2 जा 10 2 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। C5H12 हो गया। C6 ले लिया जाए, 6 2 जा बोलो बच्चा कितना होगा, 6 2 जा 12 होता है और 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 6 2 जा 14। कैलकुलेटर तो नहीं निकाल ले हो, निकालने मतलब ना यार, अच्छी बात नहीं कैलकुलेटर। चलो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख दूं क्या मैं? यहीं पे देखो लिख देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। चलो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। चौक गिर जाते हैं बार बार, नाराज है क्या मुझसे आज? चलो CnH2n इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो सिंपली देखो, एल्कीन कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं मेथ से चालू ही नहीं होता ये, C1 से चालू ही नहीं होता ये। चालू कहाँ से होता है? C2 से चालू होता है। C1 से कहाँ चालू होगा भाई? एक कार्बन कैसे 2 बॉन्ड बनाएगा? नहीं ना बनाएगा। तो फिर तो कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2 होंगे, ठीक है। जब 2 होंगे तो कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा, कार्बन के डबल हाइड्रोजन होंगे 4, ठीक है। समझना क्या बोल रहा हूं? यानी कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर ही एथीन होता है। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? एथीन। ये मेथिन कहाँ बनाएगा यार? मेथिन बना सकता है क्या? कैसे बनाएगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ना, तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए तब जाके आपके एल्कीन बनेंगे। तो चलो एथीन से चालू होता है। गोल्डन रूल लगाते रहना, कार्बन का डबल हाइड्रोजन शिफ्ट करना है इसमें। C3 तो H6, C4 तो H8, C5 तो H10, C6 तो H12, 6 2 जा 12, यही ना हो रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, ये डबल कर रहा हूँ मैं। एल्काइन का अगर जनरल फॉर्मूला आपकी जानने की इच्छा हो तो ले लीजिए भाई, एल्काइन की भी जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CnH2n-2। जिस बच्चे को गोल्डन रूल पता है वो फार्मूला क्यों लगाएगा यार? वो फार्मूला क्यों लगाएगा? वो तुरंत अपना काम करेगा कि लिखेगा 2 2 जा 4 -2, क्या करेगा ये जान के? जिसको बच्चा पता है वो तुरंत फौरन करेगा। देखो एल्काइन भी बोलता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो मेथाइन बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं भाई। चालू कहाँ से होगा? 2 से। चलो C2, कार्बन का डबल हाइड्रोजन में से 2 कम, पहले कार्बन का डबल करो, 2 है तो 4 होगा, 4 में से 2 कम करो तो 2 होगा, यानी कि C2H2 हो जाएगा। C3 3 2 जा 6, 2 कम करो H4, C4 4 2 जा 8, 8 में से 2 कम करो H6 हो जाएगा। कितना मजा आ रहा है। C5 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 कम करो 8 हो गया, H8 हो जाएगा। C6 6 2 जा 12 और 2 कम करो H10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला फॉलो कराना चाहते हो करा लो। चलो n की वैल्यू 6 है ना, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोकार्बन में बहुत ही इज्जत से बताया हूं मैं, ठीक है। 6 यहाँ पे क्या है? 6, n की जगह 6 रख दो। C6 और 6 2 जा 12 -2 10 आएगा। वो आएगा, कैसे भी करोगे आएगा, कहीं जाएगा नहीं। वो कहाँ जाएगा भाई? चलो फिर उसके बाद एल्कोहल की मैं बात करता हूँ। जरा देखो एल्कोहल भी बहुत सिंपल ही है, कोई दिक्कत की बात है ना इसमें? देखो अगर इसका जनरल फॉर्मूला जानना चाहते हो तो CnH2n+1OH OH होता है। जैसे इसका चालू कहाँ से होगा? जैसे मैंने लिख दिया CH3OH हो गया ये। फिर देखो C2H5OH हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? C4H, देखो 2 बढ़ा दो ना, 2 बढ़ा दो, 7 है तो 7 8 9 कर दो, 9OH हो जाएगा। C5 1 बढ़ रहा है
कैरेक्टरिस्टिक बताया था ना, और 2 बढ़ा दो, 9 है, 10 11 कर दो, 11 OH हो जाएगा। इस तरीके से एल्डिहाइड को भी फिलअप करना चाहते हो कर लो। चलो इसमें क्या होता है बच्चा, HCHO हो जाएगा। पहले कहाँ से चालू होगा, HCHO। ये CHO क्या होता है, OH क्या होता है, परेशान ना होना भी। अभी मैं होमोलॉगस को टारगेट में ले रहा हूँ, सिर्फ होमोलॉगस की चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी आपको। ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, OH, C क्या लिख रहे हैं सर आप, अभी तो क्लास इसकी होमोलॉगस को जाने दो। जब होमोलॉगस कंप्लीट तो फिर मिलेगा आपको अल्कोहल की वीडियो, फिर कार्बोक्सिलिक की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, एमीन्स की, एल्काइंस की, बहुत सारी वीडियोस बचेंगी। एकदम कंप्लीट चीज़ें मिलेंगा। शॉर्टकट है ही नहीं, शॉर्टकट अब तक तो 15 मिनट में तो ख़त्म हो गया होता। होमोलॉगस में कुछ कहेंगे सब है ही नहीं, होमोलॉगस में कुछ क्या है, देख रहे हो क्या है, बहुत कुछ है होमोलॉगस। वो कैरेक्टरिस्टिक मैंने पहले से लिखा था, नहीं तो अभी तक तो लिखते ही रह जाता मैं उसे, इस वजह से लिखा था। वो सारी चीज़ें फॉलो कराने वाला इस वजह से कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉपी पे इस टाइम कैरेक्टरिस्टिक होगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं होगा तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो, कैरेक्टरिस्टिक लो, फिर आगे आओ, मज़ा आ जाएगा। अभी चलो HCHO हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे हम बता दो, फटाफट बता दो, बताओ यार। CH3CHO बोलो, CH3CHO, C2H5CHO, ओके, C3H7CHO, C4H बोलो 9CHO, C5H11CHO। ये सब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, चलो समझ में आएंगी। HCOOH इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। H है मेरा स्टाइल वाला H है। चलो CH3COOH हो गया आएगा, C2H5COOH हो जाएगा, C3H7COOH हो जाएगा, C4H बोलो बच्चा कितना होगा, 9 हो जाएगा, C4H9COOH हो जाएगा, ओके, C5H11COOH हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं, बोर्ड ही फिलअप हो गया अभी मेरा, ठीक है। पहले इतने लोगों को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, ऊपर ऊपर पढ़ोगे कुछ नहीं मतलब निकलेगा, एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें देख लोगे ना तो 101% की गारंटी है कि होमोलॉगस के क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। इतनी तो गारंटी लेता ही हूँ मैं, इतनी गारंटी लेता हूँ कि चीज़ें जो मेरी होमोलॉगस पूरा देखेगा, बोर्ड का हो या स्कूल का हो या कहीं का, होमोलॉगस इससे बाहर अगर मिलेगा ना तो फिर बताना कि सर ये चीज़ से बाहर मिल गया है। चीज़ों समझो, मैंने सब कुछ देख रखा है कि कहाँ से क्या पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, एग्जाम में क्या आता है सब कुछ देख के बता रहा हूँ मैं आपको। 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक वीडियो बन रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग थोड़ा सा लगिए, आप लोग दिन में देख रहे होंगे, सुबह देख रहे होंगे, कभी देख रहे होंगे, लेकिन इस टाइम 2:30 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, 1-1 बजे वीडियोस बनते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, होम ट्यूशन है, बहुत सारी कोचिंग है, मैं परेशान रहता हूँ दिन भर ऑफलाइन में, दिन भर एक भी वीडियो शूट नहीं होती। रात के टाइम देखो पूरा शांत है, सारे लोग सोए हैं, फिर क्या कर रहा हूँ अपना बस चिल्ला रहा हूँ। तो चीज़ों को समझो, रात को 1-2 बजे कैसे एक्सप्रेशन लाना होता है वो सब कुछ प्रॉब्लम है। भी एक्सप्रेशन लाया नहीं जा सकता, इतना एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ता है चीज़ों के लिए, ठीक है। इतना एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप खुद ही सो जाओगे। बड़ी बड़ी वीडियो होती हैं तो एक्सप्रेशन टीचर्स का होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बोरियत फील होगी, और कोई बात है नहीं, ठीक है। चीज़ों को समझा करो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी शेर व शायर होगा, ठीक है, जब कभी लाइव सेशन मिलेगा हम लोगों को तो उस टाइम चैट होगी भाई, चीज़ों की ड्रैग करेंगे, जो भी चीज़ें बातें करनी है पूछेंगे, डाउट सेशन होने वाली है बहुत जल्दी ही। बट पहले फ़िलहाल हम चीज़ों को अपने आते हैं, अपने डाइवर्ट हो गए थे हम लोग, आते हैं मुड़ के। चलो देखो क्या होता है ये होमोलॉगस सीरीज़, चीज़ों को समझो। ये एक होमोलॉगस सीरीज़ है एल्केन का, ये एक होमोलॉगस सीरीज है एल्कीन की, ये होमोलॉगस सीरीज है एल्काइन का। इट इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, इट इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड, इट इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक। कितनी सारी सीरीज लिख रखा सर आपने, इतना तो मैंने देखा ही नहीं था कभी। आप लोग कहेंगे देखा नहीं था ना, देख तो लिया। देखो होमोलॉगस सीरीज हैं ये लोग, सीरीज, इनको सीरीज बोला जाता है। दिस इज अ सीरीज ऑफ होमोलॉगस। एक रोज़ में जब प्रेयर होता है, मॉर्निंग में खड़े होते हैं आप लोग ऐसे, तो एक सीरीज़ होती है ना, जैसे क्लास 9th का बच्चा खड़ा है तो पूरे 9th के ही बच्चे होंगे, प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। 9th का बच्चा है, सबके पास एक ही बुक होगी, एक ही बुक्स होंगी, एक ही नोट्स होंगी, सब कुछ एक ही जैसे। 10th वाले का इससे टैली नहीं करेगा, 10th वाले का इससे टैली नहीं करेगा, 11th वाले का 9th से नहीं टैली। इस तरीके के एक सीरीज प्रेयर हो, जब एग्ज़ाम, जब असेंबली होती है तो प्रेयर में बच्चे खड़े होते हैं, तो उसी तरीके का स्टोरी समझ लो यार यहाँ पे। ये नहीं कि एक 9th वाला 8th में भेज दो, 8th वाले को 9th में लगा दो, 9th वाले को फिर जब क्लास में जाना हो तो भगदड़ मच जाए,
क्या मच जाए भगदड़, 8 वाला उसमें से निकल के अपने उधर जाएगा, 9th वाला इधर जाएगा, 10th वाला उधर, पूरा लगेगा ही नहीं प्रेयर हो रहा है कि मेला में जा रहे हो भाई लगेगा मेले में से आ रहे हैं सब, ठीक है, मेले में से वैसी फीलिंग हो जाती है। बट ये लाइनिंग सिस्टम होती है ना, एक लाइन में आराम से लाइन निकला, ऐसे आराम से हैंड्स बैक करके क्लास में पहुँच जाते हैं। बट भगदड़ नहीं मचाना हमें क्या करना है, समझना है। चलो आते हैं, तो ये एक होमोलॉगस सीरीज बच्चा एल्केन का है, किसका है, एल्केन का। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, डिफिनीशन, चलो अब डिफिनीशन पे भगो, अपने जो स्क्रीनशॉट मारे तो वहां पे चलो फटाफट चलो डिफिनीशन देखो। होमोलॉगस सीरीज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज होती है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड स्ट्रक्चर्स आर सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं सेम होगी बाबू, इनमें से सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे हेक्सेन, प्रोपेन, ये लिखा है ना, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, अरे ये तो अपनी एल्किन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर आ जाओ, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, ये इनकी मैं बात कर रहा था। तो इनकी प्रॉपर्टी इनसे नहीं मैच करेगी। 8th वाले बच्चे की प्रॉपर्टी 9th वाले में वो घुस जाएगा लाइन में प्रेयर करने के लिए, तो क्या वो 9th की तरह बिहेव करेगा? वो 9th की तरह बिहेव करेगा? कुछ नहीं करेगा। छोटा है, मैं नर्सरी वाले को 10th की लाइन में घुसा दूं, 10th वाले सिंसियर ऐसे अपने आराम से असेंबली कर रहे हैं, 9th छोटा बच्चा ऐसे करता रहेगा उसी में, वो थोड़ी उसको मतलब है कि क्या होता है, ठीक है। वो तो नेशनल एंथम में भी अपना मस्त ऐसे ऐसे करते रहते हैं छोटे वाले नर्सरी वाले, तो उनकी बात नहीं। तो छोटे वाले घुसा देंगे किसी में तो कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा ना। तो घुसाने का कोई मतलब नहीं, मैच ही नहीं करेगा। जब 10th वाले लाइन में जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाए, वो भी 10th में पहुँच जाएगा, क्या करेगा 10th में जाके? पता चलेगा टीचर को ही खिलाना पड़ेगा उसे, क्या कर सकता है भाई, वो तो पहुंच जाएगा 10th में, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो चीज़ों को समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो आ जाओ, अभी तो बहुत हो जाएगा। तो पकड़ते हैं एक सीरीज, कोई पकड़ो, चलो इसको पकड़ो, इसको पकड़ते हैं। पकड़ लिया भाई, सब लोगों ने पकड़ लिया। एल्काइन का मैंने एक सीरीज पकड़ा। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलॉगस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड CH2 का डिफर होता है। ध्यान देना इस बात का। देखो C2 है, C3 हो गया, एक C बढ़ा होगा, C और H2 है, H4 हो गया, 2 H बढ़ रहा है, काउंटिंग आती है ना। 2 से 4 होगा, कितने बड़े होंगे बाबू? 2 बड़े होंगे। 4 से 6 हुआ, कितना बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। 6 से 8 तो कितने बड़े होंगे? 2 बड़ा होगा। 8 से 10 तो 2 बड़ा होगा। यानी समझो बात को, H 2 बढ़ रहा है, C 1 बढ़ रहा है। तो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज इन विच, होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज इन विच सेम chemical properties and similar structure and it differs by CH2 group। इसमें चेक करना चाहते हो, करो, CH3 C2H5, ये इनको छोड़ो, ये तो OH OH सब तो रहेगा यार, अल्कोहल है ना ये, अल्कोहल में OH 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 रहेगा, एल्डिहाइड में CHO 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 चलेगा, कार्बोक्सिलिक में COOH 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 चलेंगे, चलने दीजिए उनको। ये क्या होते हैं, इनकी तो अलग क्लास है ना यार, वो तो अपना फंक्शनल ग्रुप की चीज़ों में मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को यहाँ पढ़ाना है होमोलॉगस। तो देखो C से 2 मतलब 1C से 2C, 1C बढ़ा होगा, C मतलब H3 से H5 हो गया तो 2H बढ़ा होगा। तो 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को जब आप लेंगे, 2 एडजेसेंट होमोलॉगस मॉलिक्यूल जो लेंगे सीरीज में, तो आपको CH2 का डिफर मिलेगा। पहली बात, ठीक, मिल रहा होगा हर जगह, कहीं इसमें देखना, वो देख लो, H है एक, देखो CH3 हो गया, मतलब 1 C बढ़ा है और 2 H बढ़ा है। 1 C था, देखो 2 C हो गया और 5 H हो गया। चीज़ों को समझो, ये CH3 लिखा है यार, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। चलो C से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो समझना अच्छी बात है, मैंने अच्छी चीज़ें लिखी हैं बोर्ड पे। चलो तो कोई भी ले लो, एडजेसेंट होना चाहिए। देखो C4 से C5 हुआ, 1 C बड़ा होगा, 9 से 11 हुआ, 2 H बड़ा होंगे। तो चीज़ें समझ गए। होमोलॉगस सीरीज की डिफिनेशन मैंने कई बार बोल दिया, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पे क्या होते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक,
कोई भी सीरीज होगा उसके सारे मेंबर्स एक ही जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो इसके जनरल फॉर्मूले से नहीं मैच करेगा, इनका जनरल फॉर्मूला इनसे मैच करेगा, इनका इनसे, सबका इस सीरीज में जितने लोग हैं ना सबसे मैच करेगा जनरल फॉर्मूला। एल्काइन का ये जनरल फॉर्मूला सबसे मैच करेगा। ये जनरल फॉर्मूला इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है, बट ये जनरल फॉर्मूला इस पे नहीं चलेगा बच्चा। समझ गए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि किसी सीरीज में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। समझ गए? सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखो, CH2 का दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल में CH2 का डिफरेंस होता है, दिखाई दिया मैंने। थर्ड पॉइंट देखिए, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल में 14 यूनिट के मोलर मास का डिफरेंस होता है। अच्छा, सॉल्व करना है, लो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा, बस सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा अभी। ये देखो CH4 पकड़ता हूँ मैं, पहले CH4 ले लो, छोटा सा पहले पकड़ो तभी तो बड़ा पकड़ोगे। CH4 लेते हो तो 12 होता है इसका मास, एटॉमिक मास, प्लस 4 1 जा 4, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 9th में बताया गया था, 4 1 जा 4, तो 12 प्लस 16 की 12 प्लस 4 हो जाएगा 16U। ठीक है, ये मोलर मास हो गया। चलो C2, उसके बाद देखो C2H6 है, तो C2H6 का भी निकाल लो। C2H6 दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है, दिख रहा है। C का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 2 जा 24 के 24 प्लस 6 1 जा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 6 1 जा 6, तो 24 प्लस 6 हो जाएगा 30U। अब 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो भाई आएगा ना 14, आएगा ना, तो आ तो गया। कोई भी, यही नहीं, कोई भी दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल को माइनस करिए, कोई भी दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल को माइनस, उसके मॉलिक्यूलर मास को माइनस करेंगे तो आपको 14 यूनिट ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो थर्ड कैरेक्टर, अच्छा ये तो स्वाभाविक कहेंगे, अभी आप कहेंगे ना ये तो स्वाभाविक सी बात है यार, जब CH2 बढ़ रहा है तो 14 यूनिट ही तो बढ़ेगा। देखो 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 कितना सर घुमा रहा है, CH2 बढ़ रहा है, एक C बढ़ रहा है, 2 H बढ़ रहा है, और एक C का होता है 12 और 2 H का होता है 2, तो 12 2 14 ही तो हो रहा है। तो फिर उसमें बताने की क्या बात, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है ना। जब CH2 बढ़ रहा है तो 14 यूनिट भी तो बढ़ेगा। CH2 मतलब 14 यूनिट ही तो होता है यार। C मतलब 14, H2 मतलब 2, तो 14, C मतलब 12 और H2 मतलब 2, तो 12 प्लस 2 तो हो गया 14। चीज़ें समझे ना, आ गया समझ में? और तो और एक सीरीज में जितने भी लोग हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी वही इनकी, वही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये अनदर सीरीज है, अल्कोहल की सीरीज है, दिस वन इज अल्काइन सीरीज। तो कैसे मैच करेगा यार? अभी तो मैंने प्रेयर वाली बात बताया ना, तो नहीं मैच करेगा। नर्सरी वाले का 10th से करेगा, अगर नर्सरी का 10th के बच्चे से मैच कर गया ना तो ये भी मैच कर जाएगा। नर्सरी वाला 10th की क्लास में बैठ के 10th के साथ हर कुछ कर लेगा तो फिर ये भी मैच कर सकता है यार वो, लेकिन करेगा ही नहीं। वो नर्सरी वाला बिहेव ही नहीं करेगा 10th की तरह, करेगा तुम्हारी तरह करेगा। तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारी तरह नर्सरी वाला बच्चा करेगा? बताओ, वो समझ रहा है, वो जान रहा है C2H2 क्या होता है? नहीं समझेगा चीज़ को, उसको वो समझेगा बट उसमें वक्त लगेगा उसको। ठीक है, चलो चीज़ों को समझते रहो। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंजेस आती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना बच्चा, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअली फिजिकल चेंज होता रहेगा। इनके बीच में एक एक सीरीज की कोई जितनी कैरेक्टरिस्टिक बताया ना, एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए मैं बात कर रहा था। 5 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, पांचों कैरेक्टरिस्टिक जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप पे चलेगा वो। ठीक है, एग्जाम में देखो क्या पूछा था, कहा था कि फिफ्थ में बोला था ना, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन का होमोलॉगस का बताइए, थर्ड मेंबर होमोलॉगस सीरीज का बताइए एल्कीन का बच्चे ने क्या सोचा ना, चलो पहला तो एथ प्रोप ठोका, ऑप्शन मारा प्रोप। जरा ध्यान दो, उसने पूछा कि एल्कीन का थर्ड मेंबर बताओ होमोलॉगस सीरीज में, तो प्रोप पे ट्रिक मारे बच्चे, लेकिन मारना किस पे चाहिए था आप बताओ जरा, पहले कमेंट में सेक्शन मारो। मार दिया? चलो अब बताता हूँ मैं, मारना किस पे चाहिए था? ब्यूट पे मारना चाहिए था, क्योंकि मैथ तो बनाता नहीं है, मैथ तो बनाएगा नहीं। फर्स्ट मेंबर ही कौन होगा? एथ होगा। फर्स्ट मेंबर एथ, सेकंड प्रोप, थर्ड वन इज ब्यूट। ओके, तो थर्ड मेंबर क्या है? ब्यूट है, थर्ड मेंबर ब्यूट है। लेकिन यही पूछता ना, यही पूछता कि थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, तब बच्चा मेथ एथ प्रोप।
एल्केन का थर्ड मेंबर आपका प्रोप होगा, लेकिन एल्कीन या एल्काइन का प्रोप नहीं, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन होगा। यही ट्विस्ट है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अल्कोहल का फोर्थ मेंबर क्या है, का फॉर्मूला बताइए। अल्कोहल के फोर्थ मेंबर का फॉर्मूला बताइए, मतलब होमोलॉगस सीरीज में तो क्या है, कुछ नहीं है। फर्स्ट में इसका नाम होगा, इसका नाम अभी जानना चाहेंगे तो अभी समझ नहीं पाएंगे, बस मैं बोल दूंगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नहीं समझ पा रहे हो, अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पा रहे हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है। अब इसके बाद मैं वो वीडियो दूंगा आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप का। नहीं आ रहा टेंशन मत लेना, सीख जाओगे। एक होमोलॉगस सीरीज के बाद मैं आपको सिर्फ आईपीएससी पे फोकस कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में। एक एक फंक्शनल ग्रुप में कंप्लीट नॉलेज, कैसे कॉमन नेम लिखा जाएगा, कैसे आईपीएससी नेम लिखेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उससे बाहर बस घूमते रहोगे इधर उधर, लेकिन मेरी वो जब देख लोगे आईपीएससी की क्लासेस तो समझ में आ गई। अब मुझे उम्मीद है, देखो आधे घंटे नियर अबाउट आधे घंटे में मैंने कंप्लीट नॉलेज होमोलॉगस के दे दिया। इन चीज़ों को देख के आप होमोलॉगस के क्वेश्चन को करने बैठ जाओ। सिर्फ होमोलॉगस के क्वेश्चन 20-25 अगर बना लिए ना, तो होमोलॉगस कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। बहुत लोगों को पढ़ाया होमोलॉगस मैंने, तुम पहले मेंबर नहीं हो कि तुमको पढ़ा रहा हूँ मैं। होमोलॉगस बहुत लोगों को पढ़ाया, मुझे रिजल्ट भी मिला है, ठीक है। रिजल्ट भी मुझे मिल चुका है कि सर हाँ, इस जितनी चीज़ें आपने बताया कुछ हम कर सकते हैं, कुछ हम कर सकते हैं इतनी चीज़ों से। कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। आप ही के अंदर सारी चीज़ें एबिलिटीज़ हैं, आपको मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दिया। अगर फिर भी कुछ अगर रह जाता है ना, तो फिर बताना कमेंट बॉक्स में, सर ये चीज़ें भी बता देनी चाहिए थी आपको। मैं ज़रूर बताऊंगा। अनदर वीडियो बनेगी यार होमोलॉगस की, क्या दिक्कत है, एडिट करके फिर से आपके लिए फिर से डालूंगा, नया वीडियो डालूंगा होमोलॉगस का। कुछ चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि अधूरी हैं, तो वो चीज़ें प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की गलती या कमियाँ बताता है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। अगर आप मेरी अगर कोई चीज़ें कमी बता रहे हो या गलतियां बता रहे हो, तो मुझे बहुत प्यारे आप लगेंगे। लेकिन कोई मेरी तारीफ़ करेगा झूठे में कि क्या बहुत अच्छे सर पढ़ाते हैं, मैं कुछ पढ़ा ही नहीं अच्छा तो भी कहेगा अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर मुझे लगेगा भाई वैसे पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। कोई टीचर अपनी तरफ से ख़राब नहीं पढ़ाता, ये समझना। कोई भी टीचर हो, वो अपनी तरफ से अपना 100% कोशिश करता है। ये मेरा 100% मैं अपना जब दूंगा तभी तो आपको अच्छा लगेगा। तो चीज़ें समझो बात को। अगर आप मेरे अंदर कोई डाउट हो या कोई कमियां आपको लग रही हो कि सर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो प्लीज़ बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं उस चीज़ों को सुधार करूंगा और चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से इन्हांस करूंगा, क्वालिटीज़ को। और भी जो चीज़ें करनी होंगी सारी चीज़ें आप बताते जाओ, मैं करते जाऊँगा फटाफट चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन रहता है, बच्चे बताते हैं सर ये बता दीजिए, ऐसे करिए, आप ऐसे करते तो अच्छा लगता है ऐसे, बट ऑनलाइन में ये चीज़ें पता नहीं चल पाती है ना, किसको क्या समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। इस वजह से और कोई बात नहीं है, ओके। तो इस चीज़ों को मेंशन करिए, नोट करिए। मैं साइड हट जाता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो, इच्छा हो, सब मेंशन कर लिया आपने। फिजिकल केमिकल सारी चीज़ें पढ़ा दिया, डिफिनीशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये सब लोग बोलते हैं, मैं भी यही बोल रहा हूँ, बट स्पेशली बोल रहा हूँ आपको, ओके। थैंक यू।